नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन और भारत के बीच आज हालात भले ही धीरे धीरे सामान्य हो रहे हों, लेकिन पिछले साल ही गलवान घाटी में दोनों देशों के जवानों के बीच जो खूनी झड़प हुई थी, उसे भला ही देश कैसे भूलेगा। पीठ में छुरा भोंकने में माहिर ऐसे चीन को सबक सिखाने के लिए हमारे जवान हांड कपा देने वाली ठंड में भी बड़े ही मुस्तैदी से तैनात हैं। हम और आप जैसे आम लोग जहां 3-4 डिग्री के तापमान में कांपने लगते हैं, तो वहीं हमारे जवान -30 डिग्री के तापमान में भी देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। ऐसे जवान के लिए लद्दाख के इंजीनियर सोनम वांगचुक ने एक ऐसा मिलिट्री टेंट बनाया जिसे देखकर एक से बढ़कर एक लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी फैन हो गए। यही वजह है कि उन्होंने खुद सोनम वांगचुक के इस कारनामे को सलाम किया है। देश के दुश्मनों के साथ साथ -30 डिग्री के तापमान में भी लड़ रहे भारतीय जवानों के बारे में लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने सोचा और उन्होंने महसूस किया कि इस हांड कपा देने वाली ठंड में हमारे जवान कितनी तकलीफों से गुजरते हुए देश की रक्षा कर रहे होंगे। शायद यही सोचकर सोनम वांगचुक ने एक ऐसा सोलर मिलिट्री टेंट बनाया जो न सिर्फ जवानों को -डिग्री के तापमान में भी 15 से 20 डिग्री की गर्माहट का एहसास कराएगी, बल्कि हमारे जवान इसे आसानी से पोर्टेबल टेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकेंगे, क्योंकि इसका वजन महज 30 किलो है। सोनम वांगचुक के इस शानदार आविष्कार की देश भर में जमकर तारीफ हो रही है। खुद आनंद महिंद्रा ने भी सोनम वांगचुक के सोलर मिलिट्री टेंट की तस्वीरें शेयर करते हुए उनकी तारीफ में लिखा, सोनम, यू आर द मैन। मैं तुम्हें सलाम करता हूं। आपका काम हमारे अंदर गजब की ऊर्जा भर रहा है। आनंद महिंद्रा ने सोनम वांगचुक के जिस सोलर हीटिंग टेंट की जमकर तारीफ की है, उसके बारे में बताते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, तो वहीं टेंट के भीतर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत ये है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। So this is the first prototype of the passive solar heated tent for the Indian Army that we developed here at the Himalayan Institute of Alternatives Ladakh, an alternative university for the mountains in Ladakh. And this owes its origin to much earlier model that we developed some 15 years ago for the nomads of our region who move from place to place and do not have comfort of warm dwellings. So we developed at our Sekmol school a tent that can be solar heated. Now with the new development here in Ladakh, when the Chinese forces encroached or came face to face with the Indian soldiers on the borders in Ladakh, there was a very difficult situation developing for both sides, posting like 50,000 soldiers in the mid of polar winter in Ladakh, and the only way to counter that would be to burn kerosene and oils, and that would release a lot of carbon dioxide in the air and pollution inside, fire risks and so on. So we developed this tent which would be fully solar heated, which means that in a place like Ladakh, which has roughly 300 sunshine days, you don't have to import oil and burn it to pollute the environment. You just use the direct sunlight and store it so that at night also the inhabitants stay warm. सोनम वांगचुक के हीटिंग मिलिट्री टेंट की तारीफ करने वाले आनंद महिंद्रा भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने में हमेशा आगे रहते हैं। इससे पहले जब पेशेवर युवाओं के लिए सेना की ओर से टूर ऑफ ड्यूटी योजना लाई गई थी, उस वक्त भी आनंद महिंद्रा ने एक शानदार प्रस्ताव भारतीय सेना के सामने रखते हुए कहा था कि उन्हें निश्चित रूप से ये लगता है कि ये परीक्षण टूर ऑफ ड्यूटी देश के ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग लाभ देगा, बल्कि भारतीय सेना में चयन और प्रशिक्षण के कठोर मांगों को देखते हुए महिंद्रा ग्रुप उनकी उम्मीदवारी पर विचार करके खुश होगा। यानी जो भी शख्स 3 साल तक सेना में सेवा देगा, महिंद्रा ग्रुप उन्हें नौकरी देने पर विचार करेगा। आपको बता दें, टूर ऑफ ड्यूटी योजना के मुताबिक कामकाजी युवा, पेशेवर सहित सभी नागरिकों को 3 साल के लिए सेना बल में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सेना में आम युवाओं को अधिक कार्य और अन्य क्षेत्रों में लॉजिस्टिक और फ्रंट लाइन फॉर्मेशन में 3 साल के लिए शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।